जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 नवंबर जो कि दिन आ रहा है, वहाँ उस दिन एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको करके आप तुरंत के तुरंत चमत्कार देखना शुरू कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। 7 नवंबर को दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे लगभग, देव दिवाली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा जो कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है 8 तारीख को। 8 तारीख को थी एक्चुअली ये दिवाली, लेकिन ग्रहण की वजह से पूजन काल निषेध हो जाता नॉर्मली जो करते हैं। हालांकि ग्रहण के अंदर तंत्र मंत्र पूजा पाठ इस तरीके की साधनाएं बहुत की जाती हैं, लेकिन जो नॉर्मल पूजाएं होती हैं, जैसे कि मंदिर के पट द्वार जो होते हैं बंद हो जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे ही इस दिवाली को तो उस दिन ना मनाकर एक दिन पहले मनाई जा रही है। दोस्तों, इसका भी महत्व इसी मेन दिवाली की तरह है, जैसे कि मनुष्य इंसान इसके लिए जो दिवाली बनाई है, ये देव दिवाली है, देवी देवताओं के लिए है। मान्यता है इस दिन वाराणसी के अंदर देवी देवता नीचे आके धरती पे पृथ्वी लोक पर दीपदान या फिर जो भी दिवाली का उत्सव जो है, पर्व जो है, मनाते हैं। ये मान्यता है। तो इस दिन का भी महत्व दोस्तों बहुत है। जैसा कि हमने अपने चैनल के ऊपर किसी ग्रहण के लिए, दीपावली पर कुछ करने के लिए बोला गया है, और दीपावली निकल चुकी। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आए थे, गुरुजी ये वीडियो मैंने बाद में देखा, क्या मैं अब कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आज की डेट 7 नवंबर को प्रयोग किया जा सकता है। और यह जो प्रयोग दोस्तों आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, ये भी एक यक्षिणी का प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली है। आप खुद देखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि चमत्कार खुद देखना शुरू कर देंगे और आएगी यक्षिणी दोस्तों। तो जो भी करे सोच समझ कर करे। भय लगता हो, डर लगता हो यानी किसी को, तो बिल्कुल ना करे इस प्रयोग को। और जैसा कि हमने कहा दोस्तों, काफ़ी लोग जो मंत्र जाप साधनाएं पूजा पाठ करते हैं, ये जो दिवाली आ रही है, देव धरती पे आएंगे। जब हम नॉर्मल कोई पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो ये जो 7 नवंबर को दोस्तों देव धरती पर आ रहे, इनको इनसे डायरेक्ट परिचय करना या फिर इन तक अपनी बात पहुंचाना, ये दिन जो है बहुत बेहतर है। हम जो नॉर्मल भी पूजा पाठ करते हैं, उसके अंदर भी जब हवन यज्ञ किया जाता है दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ बारीक बातें होती हैं, कई बार हमें भी याद नहीं रहती, हम बता नहीं पाते, और मात्र ही गुरु बताता है या वो बता सकता है। जिस समय हम उसका हवन यज्ञ करते हैं, उस दिन स्पेशली अगर कोई सिद्धि विधान किया है हमने, 1.25 लाख 2.5 लाख या 1.25 लाख के अनुष्ठान चल रहे हैं और उनका हवन करना है, तो उसके अंदर दोस्तों एक चीज विशेष देखी जाती है, पृथ्वी पे अग्नि का वास। क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं और पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी वालों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो भूत प्रेत हैं, चाहे वो कोई सी भी यूनि है, वो धरती पर रहने वाली हमारे अलावा भी दोस्तों रहते हैं, जिन जिन्नात हो गए, या पृथ्वी के बिल्कुल जस्ट जो टच में रहते हैं, वायुमंडल में घूमने वाले, हम सब इनके टच में हैं। तो यहाँ तक अपनी बात पहुँचाना बहुत आसान हो जाता है। और उस दिन जैसा कि हमने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमें पृथ्वी पे अग्नि का वास देखना पड़ता है, और ये चीज़ आपको एक ब्राह्मण आसानी से कोई भी बता देगा। अगर आप जाते हैं मंदिर में, उससे पूछते हैं मैंने हवन करना फलाने दिन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, वो आपको दिन वार सब कुछ देख कर बता देगा कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप हवन कर दीजिए। पूर्ण लाभ मिलेगा। आपने कईयों से सुना होगा, मैंने काफ़ी पूजा पाठ की, हवन यज्ञ सब कुछ कर दिया, करवा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। दोस्तों, अग्नि का वास आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर 3 जगह कहा जाता है। यह भी बात दोस्तों आपके काम की है। काफ़ी लोगों को लगेगा ये काम की नहीं है, वीडियो बढ़ाई जा रही है, बट नहीं दोस्तों, ये आपके काम की बात है। जिस समय आपने अगर कोई जप तप किया है, आपने कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान उठा लिया, तंत्रोक्त करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो इसी धरती पे रहने वाले हैं, या उसकी ऊर्जा ही इतनी भयंकर है, वो आपको मिलनी है। लेकिन सात्विक जाप, कोई दशम महाविद्याओं का जाप हो गया, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का, या किसी का भी, ऐसे में अगर आप जप करते हैं और उसका हवन करते हैं, अगर अग्नि का वास दोस्तों, क्योंकि अग्नि के द्वारा हमने होम देकर आगे उनको ऊर्जा देनी है, धुएं से, खुशबू से देवी देवताओं को अपना जो दशांश है वो पहुंचाना है। अब अग्नि का वास दोस्तों अगर पाताल में हुआ, तो आपका जितना भी जप किया गया है टोटली पाताल में चला जाएगा। जितनी भी ऊर्जा आपके पास कमाई है आपने, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा आपको।
और अगर उसका अग्नि का वास आकाश में है तो सारा का सारा आप हवन करेंगे यहाँ पर कि आपको ऊर्जा मिले, आपका मंत्र जो है उसका दशांश में कर रहा हूँ, आपकी सिद्धि प्राप्त हो, आपको शक्तियाँ मिले, वो नहीं मिलेगा। सारी की सारी ऊर्जा टोटल की टोटल आकाश में चली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने कहा, ये देव दिवाली पृथ्वी पर आएंगे ये देव। तो आज जो 7 नवंबर का दिन है, इनसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत शुभ है। और वैसे भी देव दिवाली कही गई है, तो जैसे हमारी नॉर्मल दिवाली होती है वो शुभ मुहूर्त होता है, तो ये भी शुभ मुहूर्त है दोस्तों। इसके अंदर समय बताया जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक आपने पाठ करना है, जब करना है और क्या विधान करना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि वाकई में आपने कुछ किया है तो चमत्कार शुरू हो चुका है आपकी लाइफ के अंदर। आपने करना क्या है, विधान पे चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। और जो बातें बोली गई हैं दोस्तों, अभी तक 5 मिनट का वीडियो हो चुका है, जो बातें बोली गई हैं ये सभी आपके काम की हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले, कि ये छोटी छोटी बातें होती है, कई बार हमें याद रहता है, हम बता देते हैं, नहीं भी होता तो हम नहीं बता पाते। लेकिन ये चीज़ें जो गुप्त हैं, गुरु ही बता सकता है आपको। कोई किसी के पास आपने धारण कर रखा, आपने किसी को गुरु, उनसे पूछेंगे तो रियल में वो बताएंगे ये बात सत्य है। तो दोस्तों शाम को 5:15 से लेकर 8 बजे तक का समय है आपके पास। कह सकते हैं 3 घंटे, 5 बजे भी बैठ सकते हैं आप। पूजन का जो समय है, जैसे दीपावली का कुछ समय होता है कि इस दौरान आप तंत्रिक शक्तियों के लिए, साधनाओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, रात्रिकालीन की जो समय होता है, लक्ष्मी पूजन का अलग होता है। कारोबार के लिए जैसे घर में लक्ष्मी पूजन करना है, और अगर फैक्ट्री में बिजनेस के लिए या उसमें ऑफिस में करना है, उसका टाइम अलग होता है। ऐसे ही दोस्तों 7 तारीख को ये जो समय बताया है इसको याद रखिए। इसी के दौरान ही, या 8 से प्लस भी हो जाए टाइम, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विधान बताया जाएगा इसी के अंदर पूर्ण करना है और इसी में ही हो जाएगा एक्चुअली विधान। क्योंकि कुछ खास ज़्यादा पाठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा। आपने करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के पास संध्या के समय, जैसे कि 5, 5:15 बजे बैठकर नहा धो लें, धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल लें, लाल रंग के हों या पीले रंग के तो बहुत बेहतर है। लाल या पीले रंग का ही आसन लें, तुलसी जी का पूजन करें, दीपक जलाएं, दीप जला के वहीं पर बैठकर करनी है क्रिया। और दोस्तों अलग से कुछ नहीं करना। धूप दीप करके माता रानी को प्रार्थना करें तुलसी जी से कि आपकी सफलता, इस मंत्र की शक्ति, इस मंत्र की ऊर्जा आपको प्राप्त हो, हासिल हो। और देवी को, यक्षिणी को, तुलसी यक्षिणी को एक्चुअली हाथ जोड़ना है आपने। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो दे रखी है। वो विधान और ये विधान दोस्तों दोनों अलग है जाएगा जो जब जाएगा, और जो आएगा आपके पास आएगी, वो आएगी वही लगी यक्षिणी। सात्विक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी का कोई दुख नहीं देगी, देती ही धन दौलत है। बंधी हुई धन दौलत लक्ष्मी को खोलने के लिए, कारोबार बंधा हुआ या फिर व्यापार बंधा हुआ, नौकरी में उन्नति चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े, बचत बरकत कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े दूर करना और बचत बरकत लाना सब देवी का काम है। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है देवी। तो माता रानी को याद करके मन ही मन, तुलसी यक्षिणी को याद करके अपने इष्ट पितरों से प्रार्थना करें सफलता के लिए। माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ें कि आपके ही स्वरूपा और आप दोनों जने, यक्षिणी का नाम ले तुलसी यक्षिणी, और आप माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ इतना, जैसे कि 108 बताया आपको, वही बोलना है। उसके बाद दोस्तों धूप दीप करके माता रानी को, तुलसी जी को, दिशा जो होगी आपकी, जिस समय प्रयोग करेंगे आप, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की यहाँ पर कम से कम 5 माला। यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर कहेंगे गुरु, इसका जो ये जो गुरु शब्द है ये ही अपने आप में शक्तिशाली है। गुरु धारण जरूर करें। यहाँ पर एक नॉर्मल आपको जाप बताया जा रहा है, सीधी सी कहें, लेकिन अगर आप कोई प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुलसी यक्षिणी भी अगर आ ही जाती है, हम कहते हैं भगवान राम किसी के सामने आ जाते हैं इंसान के। काफ़ी हमने किस्से सुने, छोटे होते थे तो अखबार के अंदर काफ़ी ऐसी एडवर्टाइज आती थी जिसके अंदर कि इंसान ने भगवान राम को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, वो पागल हो गया। हालांकि वो रब है, उनकी पूजा करते हैं इंसान, फिर भी क्यों? कारण उसके अंदर ये था दोस्तों, इंसान के पास वो आंखें, वो नेत्र ही नहीं है कि अलौकिक शक्ति को देख सके, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे वो आपके सामने इतने प्यार से आ रही है,
यहां पर गुरु जो है दोस्तों, जिसको आप धारण करते हो, उसकी शक्ति, गुरु शब्द जो है, ये आपको अगर कोई शक्ति आ रही है आपके सामने, तो आपके गुरु के पास से होकर आपके पास जाएगी, यकीन रखिए। गुरु का दोस्तों इस धरती के ऊपर बहुत महत्व है, तो गुरु धारण जरूर करें, चाहे किसी को भी करें। लाखों करोड़ों लोग हैं, एक से बढ़कर एक धरती पर बैठे हुए इंसान ऐसे जो तपस्वी हैं, पूजा पाठ किए हुए हैं और सिद्धियां हासिल करके बैठे हुए हैं। तो गुरु धारण जरूर करें किसी ना किसी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि हमने कहा, गुरु मंत्र की 5 माला का जाप करें, उसके बाद गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। दोनों से सफलता का आशीर्वाद लें और सुरक्षा का आशीर्वाद लें। अव्वल तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोनों से आशीर्वाद लें। उसके बाद आपने 3 माला का जाप ओम क्लीम क्लीम नमः इस मंत्र का करना है। उसके बाद 3 माला जैसे ये हो गई, उसके बाद 108 पाठ श्री सुक्तम के। अब यहाँ पर दोस्तों श्री सुक्तम पढ़ के नहीं दिखा सकते आपको। श्री सुक्तम आपको नॉर्मल इसी नाम से बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर, आप सर्च करेंगे, पूजा पाठ की किसी शॉप पे सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएगी। 108 पाठ, 16 श्लोक है दोस्तों। एक बार पढ़ लिया 16 श्लोक, उसके अंदर जो संकल्प आएगा, गलती से भूल से भी उसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट श्लोक जहाँ से शुरू होंगे वहीं से पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा, बुक खोलते हैं, बुक के अंदर पाठ स्तोत्र जो भी होता है उसके ऊपर लिखा होगा अथ श्री सुक्तम, उसके जस्ट नीचे संकल्प होगा, वो नहीं पढ़ना आपने, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट श्लोक से शुरू करें। 16 श्लोक हैं, एक बार हो गए, फिर दोबारा रिपीट, इस तरीके से 108 बार रिपीट करना है। जिस समय 108 बार पूरे हो जाते हैं ये आपके, 11 पाठ और करें अलग से इसी के ही श्री सुक्तम के। फिर से 3 माला तुलसी यक्षिणी की, जो मंत्र आपको बताया गया, ये सब पूर्ण हो जाए। उसके बाद नॉर्मल आप हवन की लकड़ी ले सकते हैं, समिधा जो पूजा पाठ की शॉप से नॉर्मल मिल जाती है, जलाएं, देसी घी, उसे आहुति दें, थोड़ी सी खीर बनाएं, थोड़े से सफ़ेद तिल, काले तिल ये ऐड करें, जो थोड़े से ऐड करें उसके अंदर लेकर आएँ, वो ऐड करके दोस्तों चाहे इन्हीं की या फिर थोड़ी सी सामग्री उसके अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इस चीज की आपने आहुति देनी है पर श्लोक की। पहले आप जो तुलसी यक्षिणी का मंत्र बताया है उसकी आहुति देंगे 1 माला की, 108 मंत्र। उसके बाद माला यहाँ पर दोस्तों आप स्फटिक की, मूंगा की, या फिर हकीक हरा, या फिर लाल हकीक, कोई भी माला ले सकते हैं इसमें। यहाँ पर दोस्तों जब हवन हो जाएगा आपका यक्षिणी मंत्र का, उसके बाद ये जो 16 के 16 श्लोक हैं, जहाँ से जैसा कि हमने कहा कि श्लोक शुरू होता है श्री सूक्तम का, पहले ओम और लास्ट में जहाँ पर श्लोक पहला खत्म होगा वहाँ पर स्वाहा लगा के आहुतियाँ दें। मात्र 16 आहुतियाँ देनी है दोस्तों आपने, और कुछ भी नहीं करना। उसी दिन ही जिस समय आप सोएंगे रात्रि काल में, यकीन कीजिए माता रानी 100% आपको दर्शन देगी, चाहे वो यक्षिणी है, तुलसी यक्षिणी माता, और चाहे माँ लक्ष्मी। छोटा सा विधान है दोस्तों, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा दिन है ये। कर्ज में कोई डूबा हुआ है, किसी का पैसा दिया वो वापस नहीं आ रहा, किसी को पैसा चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है, कारोबार में लॉस हुए जा रहा है, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, तो इन सबको ठीक करने के लिए, या शत्रुता बढ़ रही है, तांत्रिक पीछे पड़ गए हैं, किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दे रहे आपको, तो यहाँ पर ये यक्षिणी भी आपका सपोर्ट करेगी। इस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू रखना है। इसके बाद 3 पाठ सिर्फ डेली रोजाना श्री सुक्तम के, और 1 माला या 3 माला ओम क्लीम क्लीम नमः, छोटा सा मंत्र दोस्तों, 3 माला जप लें इसके माता रानी को, तुलसी यक्षिणी, साथ में महालक्ष्मी स्वरूपा बोलें, याद रखिएगा। और माता लक्ष्मी को जब भी याद करें दोस्तों, कोई भी आराधना साधना मंत्र जब कुछ भी करते हैं आप, याद रखिएगा एक चीज को, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, माँ लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ ही बुलाना, जब भी बुलाना आवाहन दें, माता रानी आप जब भी आए भगवान विष्णु के साथ आए, क्योंकि अगर लक्ष्मी आएगी, याद रखिएगा दोस्तों, चंचल है, या तो जाएगी, और जाएगी तो उससे पहले आपसे गलत काम करवाएगी। यहाँ से निकलना है मुझे, आवाहन पे आ गई, सिद्धि पे आ गई में विधान के करने से,
लेकिन मुझे निकलना है। विष्णु जी के साथ आएंगी, विराजमान होंगी, जड़ करके बैठेंगी घर में, क्योंकि पति साथ में है। तो जब भी आह्वान दें, दोनों को आह्वान दें। चाहे आप सिर्फ लक्ष्मी जी का जाप कर रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। विष्णु जी का कोई पाठ, स्तोत्र कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ महालक्ष्मी को याद कर सकते हैं आप। ये देवी के साथ विराजमान हुई है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आप करें, रिजल्ट दिखते हैं, आते हैं। कुछ कमियां इंसानों के अंदर रह जाती हैं जब करते समय, या तो वो अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है जब रिजल्ट नहीं मिलते। हमने काफ़ी बार बताया है लोगों को, अभी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी ये बातें बताई हैं। मन को कभी अधीर ना होने दें। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार के अंदर सिद्धि मिलेगी, कई बार दूसरी बार भी करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, देखिए हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर एक बात कही थी कि जरूरी नहीं है कि पहली बार में सिद्धि मिले, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि सिद्धि मिल गई आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी सिद्धि पूर्ण हो गई। सिद्धि जब आप किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना के दौर पर बैठते हैं, उस समय दोस्तों जब आपको पूर्ण हो जाता, हवन जब पूरा हो जाता, उस समय शुरू कर देते हैं आप सामने प्रत्यक्षीकरण। लोगों की बहुत इच्छा है, काफी मैसेज आते हैं कि गुरुजी प्रत्यक्षीकरण करना है। 100 में से मुश्किल से 5 या 10 होंगे जो प्रत्यक्षीकरण देखकर बात करके उनसे सामने हमने देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं लोग। तो दोस्तों जब आप करते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया। एक्चुअली वो सिद्ध हो रहा होता है और हो चुका भी होता है। क्यों? आपको ये पता ही नहीं चलता ऊर्जा का आभास क्या है क्या नहीं। मन, यहाँ पर मन की अधीरता जो है ये पता नहीं चलने देती। दूसरा, आपके पास शक्ति आ गई। क्या शक्ति जब भी आएगी वो आपके फेवर में आएगी, क्योंकि पूजा पाठ आराधना करके आपने एक संकल्प करके अदर शक्ति को, अलौकिक शक्ति को अपने पास बुलाया है। और सारे नियम पालन में बंद कर, जहां पर इंसान छोड़ ही नहीं सकता कुछ, सब कुछ छोड़कर आप उसके लिए बैठे और वो खुश होके आया या आई, दोनों में से कुछ भी, देवी या देवता। ऐसे में दोस्तों उसको भी पता है कि मैं इसके सामने जाऊंगी या जाऊंगा, ये मुझे देखते ही पागल हो सकता है, शारीरिक कोई हादसा हो सकता है इसके साथ, मानसिक कोई परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी, कुछ ना कुछ इसको हो जाएगा। तो ऐसे में वो जो शक्ति होती है जो आपके आह्वान पर आती है, सिद्ध हो चुकी है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं चलता। क्यों? वो आपका बुरा नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत प्यार से आई हूं इसके पास या आया हूं, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जब तक आपका आज्ञा चक्र उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएंगे आप। चाहे 1,00,000 जाप कर लें, 1 करोड़ जाप कर लें, जब तक आज्ञा चक्र उत्पन्न नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्षीकरण। सामने शक्ति को देख ही नहीं पाएंगे। देख लिया, पागल हो जाएंगे, दिमाग ही बिल्कुल हिल जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं, ये जो तांत्रिक, यहाँ पर देखिए एक अच्छी शक्ति जिसकी आपने पूजा आराधना की, अपनी तपस्या से बुलाया, वो आपका भला चाह रही है। लेकिन यहीं पर अगर किसी तांत्रिक ने कोई शमशान में जाके क्रिया कर दी किसी इंसान के ऊपर, और शक्ति वाकई में प्रत्यक्ष है उसके पास और उसने भेज दिया, वो शक्ति 1 मिनट के लिए भी विचार नहीं करेगी कि इसका आगे चक्र खुला है, नहीं खुला, कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं इसके पास आ जाऊंगी, सामने आ जाऊंगी। 1 सेकंड के लिए भी वो शक्ति तुरंत सामने खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बुरे पे आई है। वहां पता चल जाएगा कि वो तांत्रिक प्रयोग हुआ है, या जो नुकसान करने आई है वो नुकसान करके और निकल जाएगी। तो दोस्तों फिर से कहेंगे, मन को शांत रखें। कभी ये ना सोचें कि मेरा जप किया हुआ बेकार हो गया, कभी ना सोचें। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है, आपने क्या कमा लिया। अगर कोई आपने जप किया है संकल्प उठाकर गुरु के द्वारा, आप जानते ही नहीं है, क्योंकि उसका ऊर्जा का आभास तब होगा आपको जिस समय पर आपका आज्ञा चक्रोपन हो जाएगा। तो शक्ति है और वो आएगी, उस समय का इंतजार करें। और जो आपका काम है उसको नियम से करते रहें, उसको ना छोड़ें। समय समय पर जो भी मंत्र जाप किए आपने, ग्रहण हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, शिवरात्रि हो गई, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, जैसे कि अभी देव दिवाली भी है, इनको दोहराते रहें, रिपीट टू रिपीट। समय जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। चाहे 1-1 माला इस
इन दिनों के अंदर एक एक माला का करें, दोबारा से रिपीट करते चले जाएं, रोके ना। आप खुद देखेंगे कि शक्ति कितनी जल्दी आपसे प्रसन्न हो रही है और आपके आगे चक्र के ऊपर अपने आप प्रभाव देना। कई बार देवी देवता होते हैं कि ये इंसान जो पागल हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं पागल यहाँ पर वो एक्चुअल वाला नहीं, शक्ति के पीछे, साधनाओं के पीछे यहाँ पर वो बात हो रही है। तो जब देवी देवता देखते हैं हम यार इसके पास आ चुके हैं लेकिन इसको जो धैर्य नहीं हो रहा है, क्या करें, तो ऐसे में देवी देवता भी साथ देते हैं आज्ञा चक्रोपन करने के लिए। जब शक्ति आपके पास आ जाती है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जब भी इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धैर्य दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप इसके अंदर पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाओगे। पार करना तो बहुत दूर की बात है। शांति से करें जो भी करना है, आप खुद देखेंगे चमत्कार। और वाकई में ये जो लोग आते हैं कमेंट करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वशीकरण नहीं होता, तंत्र मंत्र नहीं होता, एक्चुअली ऐसे लोगों के घर परिवार के अंदर कभी तंत्र हुआ नहीं है, इसलिए ये खुश हैं। और इसी कारण यहाँ पर आकर चैनल पे उल्टा सीधा लिखते हैं। ये जिस दिन तंत्र मंत्र देख लिया इन्होंने और शक्तियाँ देख ली, ऐसी की तैसी फिर जाएगी और नाचते फिरेंगे और भागते फिरेंगे ऐसे लोग। ये जो कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, दुनिया दुखी है, परेशान है। 50 से 80% लोग तंत्र से परेशान है। आज की दुनिया में दोस्तों कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट, पहले होता था राजा महाराजा, हाँ भाई आजा आमने सामने लड़ेंगे हम, आज दुश्मनी होती है। इंसान क्या करता है, पैसा फेंक और तमाशा देख घर में बैठ के बर्बादी करवाता है। तंत्र इतना फैल चुका है और आगे आने वाले समय पर इसका और भी प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो यही कहेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है उसको अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, इट्स ओके। हमने अपने जीवन में बहुत देखा है, भुगतान भी दिया है, और उसके बाद जब इस क्षेत्र में आए हैं तो जो मिलना था, रब ने देना था, वो भी देखा है। तो कोई भी गलत कमेंट ना करें। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता, आप बिल्कुल वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, वो सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं और एक बार ये जो प्रयोग दिया है और जो बातें बताई हैं आप लोगों के लिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आपका भला होगा, हमारा कुछ नहीं है। जय श्री महाकाल।